सर, मेरा नाम अंजलि है, बदायूं से बिलोंग करती हूँ। आप बदायूं से हैं? यस सर। आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रही हैं? अब तो 1-2 साल के बाद आपकी शादी हो जाएगी, लोग घर के लोग कहेंगे कहाँ किस धंधे में पड़ गई हैं। यही तो सर दिखाने के लिए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि लड़कियां तो कुछ नहीं कर सकती। हाँ। हमारे यहाँ पर लड़कियों हम को भी कहते हैं लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कहती हूँ कि लड़कियां बहुत। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, सूरज सर जिंदाबाद। ऐसा बोलते होंगे, सजेस्ट करते होंगे, आपके खुद के दोस्त कलीग्स आपको बोलते होंगे। हाँ सर, वो मुझसे बोलते हैं कि आप मतलब तुम कहाँ चला गया, तो फंस गया वहाँ पे जाके। हाँ। ऐसे लोगों के बीच तुझे इनका बिलीव नहीं करना चाहिए। बट मुझे सर अपनी लाइफ देखी नहीं है, मैं सोचा कि उनका सुनूंगा अगर वो तो वहीं पे रह जाऊंगा। गाँव में था मैं पहले, तो गाँव मैं झांसी से रहने वाला हूँ। स्टडी जानना नहीं है, BA सेकेंड रनिंग में चल रही है। सर मेरा एक बचपन से ही सपना था कि मेरी डैडी आने से पहले मुझे घर में गाड़ी लानी। बस मुझे एक ही बात पता थी कि काम मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है और मुझसे ज़्यादा किसी और को पता नहीं है। कहते ना कि अगर डॉक्टर बनना है तो सलाह डॉक्टर से लेनी पड़ेगी, इंजीनियर नहीं दे पाएगा। तो उसी तरह जो नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह वही दे सकते हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। मुरलीधर की बांसुरी सुना रही है तान, घर से निकली राधिका छोड़ साज सामान। हजारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूं और आज टहलते टहलते पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के मथुरा में। मथुरा पता है आपको? ये पावन भूमि, नमस्य भूमि बड़ी ऐतिहासिक है, धार्मिक है, मार्मिक है और आज इसी पावन भूमि पे आने का मौका मिला है। ये धरती श्री कृष्ण भगवान की है, ये पावन माटी राधा कृष्ण की है और आज यहीं पर मेरी मुलाकात कुछ ऐसे ज़बरदस्त बेहतरीन इंसान से हो रही है जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचा रहे हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम सूरज यादव है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आने से पहले पार्श्व गायक थे, भजन गायक थे, स्टेज शो करते थे, हजारों रुपए प्रतिदिन कमाया करते थे। यस सर। मैं जान सकता हूं कि कृष्ण की नगरी का ये सूरज यादव आज नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में क्या करने चला आया? जी सर, सबसे पहले मेरा ये रीज़न था कि मैं पढ़ाई चल रही थी तो उस टाइम पे मेरा लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि कोई जॉब करने के लिए निकलूँगा। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पता चला डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ से भाई बहुत जो मेरा सपना है उनको मैं पूरा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि जो गीत गाता हूँ वो तो मैं गाता ही हूँ, उसके साथ साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग को भी करूँ तो यहाँ से भी सपने पूरे करूँगा और वहाँ से भी करूँगा, तो दोनों जगह से लाखों रुपया कमाएंगे। तो इसकी वजह से मैं दोनों काम कर रहा हूँ। अभी उसको बंद कर रखा है और उसके साथ साथ आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी सर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और आज काम करें या ना करें फिर भी मुझे यहाँ पे बैठे बैठे पैसे भी इनकम आ रही है। क्या बात है। जी सर। जो भजन गाया करते थे आप, लाखों लोग आपको देखा और सुना करते थे, लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे अपने भजनों के माध्यम से। यूट्यूब पे आपकी बहुत सारी भजन की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपने मुझे दिखाया भी। जी जी। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूँ, क्या उस काम से ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग का है या नहीं है? जी सर, बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है सर कि जितने बड़े व्यक्ति के सपने, वो सपने हर एक सपने यहाँ से पूरे कर सकते हैं। चाहे जितना भी बड़ा वो सपना देख ले, बस वो सपना पूरे करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, बस सेल्फ बिलीव होनी चाहिए, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। तो यहाँ पे आके मैंने ठाना सर, और आज मुझे नहीं पता था कि मैं बन पाऊँगा कि नहीं। थोड़ा सा जब मैं आया था तो मुझे डर लगता था, लेकिन आज सर मैं भी बन के खड़ा हूँ और आज मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, इनको भी मैंने बनाया। आज मैं भी पैसा कमा रहा हूँ और उसके साथ साथ आज मेरी टीम है वो भी पैसा कमा रहे हैं सर। बहुत सारे लोग तो आपको बोल देते होंगे कि आपने हमारा पैसा डुबा दिया, चोर आदमी हैं, हैं? आप सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं, गरीबों को लूटते हैं, ऐसा लोग बोलते होंगे आपको ना? जी सर, बहुत सारे लोगों ने बोला कि जब कभी कभी गांव जाते थे, जब स्टार्ट किया था तो बोलते थे कि जोड़ने वाला काम करता है, लोगों को फंसाने वाला काम करता है, बहुत कुछ गलत कमेंट करते थे। लेकिन बस मुझे एक ही बात पता थी कि काम मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है और मुझसे ज़्यादा किसी और को पता नहीं है। कहते ना कि अगर डॉक्टर बनना है तो सलाह डॉक्टर से लेनी पड़ेगी, इंजीनियर नहीं दे पाएगा। तो उसी तरह जो नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह वही दे सकते हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी गलत बोला, लेकिन मैंने लोगों की बातों को यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। किसी की बात मैंने अपने ध्यान पे नहीं दी, बस अपना फोकस, अपना टारगेट कि मुझे बनना है, मुझे कामयाब होना है। और जब लोग कामयाब कहते हैं ना कि सफलता की रास्ते पे चलते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई बोले होंगे ना कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जब आप
कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तब भी लोग बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा, और करके दिखा दोगे तब भी लोग बोलेंगे मुझे पता था आप करके दिखा दोगे, तब भी बोलेंगे। बोलना कभी बंद नहीं करेंगे, बोलना कभी नहीं बंद कभी नहीं बंद अच्छा करो तो बुरा करो तो बिल्कुल। लोग तो लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे हमेशा। बाहर की जो लाइफ में जितने भी लोग हैं सब टांग खींचने पे लगे हुए हैं कि आगे ना बढ़े, आगे ना बढ़े। बिल्कुल सर। अच्छा, आपके दोस्त यार भी आपके बिजनेस में आए या नहीं आए हैं? जी कुछ बिजनेस में आए सर, और कुछ लोग एक हमारे दोस्त आए थे हमारे साथ, तो वो हमारे जैसे साथ आए, उनके बाद ट्रेनिंग लगाई, ज्वाइनिंग भी हुई। उसके बाद उनको बिलीव नहीं हुआ खुद पे, बहुत सारे लोगों की वजह से उन्होंने, किसी ने भड़का दिया नहीं कंपनी तो ऐसी होती है, फ्रॉड होती है, तो उनकी वजह से वो घर चले गया। घर जाने के बाद आज वो भैंस चरा रहे हैं, और क्या चरा रहे, क्या भैंस चरा रहे हैं, और आज वो भैंस चराते हैं, दूध देती नहीं देती है? जी दूध भी देती है थोड़ा बहुत, और आज वो पछताते हैं। आज वो बोलते हैं कि सर अगर सूरज भाई आपकी साथ होता तो आज मेरी भी आपकी जैसे लाइफ आज भी तो आ सकते हैं, क्या देर हुई है क्या? आज भी तो आके काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। आज क्या है, उनकी शादी भी हो गई है, छोटे छोटे बच्चे भी हो गए, तो वो माया के चक्कर में पड़ गए। जी सर बिल्कुल। आज आप कितना साल का सफर रहा आपका ये? मेरा यहाँ पे 1.5 साल के समथिंग हो गया है। 1.5 साल आपका सफर जो रहा होगा दर्दनाक रहा होगा। जी बहुत सारी समस्याएं घर को त्यागा, अपने परिवार को त्यागा, और आप लगातार निरंतर मथुरा और वृंदावन में आप भटकते रहे, गलियों में लोगों से मिलते रहे। बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आपको, मना कर दिया कि पतले दुबले से आदमी हो, ढंग की पर्सनालिटी नहीं है, चले हो जिंदगी बदलने। बहुत सारा तरह की बातचीत लोगों ने किया होगा आपसे। जी सर बहुत कुछ बोला सर। आज भी बहुत लोग आपकी वैल्यू नहीं करते होंगे। जी जी बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज भी बोल देते हैं जिनको नहीं होता है इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब उनको अपने बारे में बताते हैं तो फिर उनको भी वो भी देख के रह जाते हैं कि हाँ यार, क्योंकि आज हमारे पास अचीवमेंट है, आज हम पैसे कमाते हैं, तो आज लोगों को हमारे पास प्रूफ है दिखाने को। जी सर। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। किसी भी किताब के कवर को देख करके उसके अंदर की गहराई की औकात मत नापो। जी सर सही बात है ना? बिल्कुल राइट है सर। सही बात कह रही है सर? सोचिए आप। तो आज यहाँ आपके साथ ये जो वॉलंटियर जो लोग लगे हैं, जो जबरदस्त लीडर्स हैं, लीडिंग लेडी हैं, जी सर। पुरुष हैं, आज सबसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैम से बात करना चाहूँगा, हालांकि लेडीज़ फर्स्ट होती हैं। जी तो मैम सबसे पहले तो वेलकम है, नाम जानना चाहूँगा आपका। थैंक यू सर, मेरा नाम अंजलि है, बदायूं से बिलोंग करती हूँ। आप बदायूं से हैं? यस सर। आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रही हैं? अब तो 1-2 साल के बाद आपकी शादी हो जाएगी, लोग घर के लोग कहेंगे कहाँ किस धंधे में पड़ गई हैं। यही तो सर दिखाने के लिए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि लड़कियां तो कुछ नहीं कर सकती। हाँ। हमारे यहाँ पर लड़कियों हम को भी कहते हैं लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कहती हूँ कि लड़कियां बहुत आगे जा सकती हैं। सच में? सच में। आप कितना आगे जाएंगी? दुनिया जाए ना जाए, आप कितना आगे जाएंगी? दुनिया जाए या ना जाए, लेकिन मैं बहुत आगे जाने वाली हूँ। मेरे को 100% बिलीव है कि मैं बहुत आगे जाऊंगी। लेकिन समाज के कई सारे लोग आपको बोल देंगे आपके मुंह पे, बहन तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो, रहने दो, मत करो, नहीं कर पाओगी, मेरे बाल ऐसे धूप में नहीं पके। तब तो आपको छोड़ना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं सर, वो तो बोलेंगे, लेकिन वो बोलेंगे, पर मुझे तो देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं उनके कहने से थोड़ी नहीं आगे बढ़ूंगी। मुझ पे खुद को, मेरे को ऊपर 100% बिलीव होगा, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अगर मैं दूसरे के कहने से बढ़ूंगी तो मैं आगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। सबसे अच्छी बात नेटवर्क मार्केटिंग की क्या लगी आपको? सबसे अच्छी बात है सर कि छोटी सी उम्र में ज़्यादा पैसा कमाते हैं और अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा कर सकते हैं। रिस्पेक्ट आपको यहाँ मिलता ही नहीं मिलता? बिल्कुल। सम्मान मिलता है? बिल्कुल सर। आपके लिए तालियां बजती हैं? यस सर। आप ही के लिए अकेले की बाकी सबके लिए बजती है? सबके लिए। ये देखिए भैया हैं, ये जॉब किए हैं काफी दिन। कितना साल जॉब किए हैं आप? मैंने लगभग 12 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। 12 साल की मेरी एज थी, मैं तभी से जॉब कर रहा हूँ। आपने कहा, आपने जॉब करना नहीं बोला था, आपने कहा था कि 12 साल से जॉब में घिसाई कर रहा था। हाँ, वो घिसना ही होता है, घिसना ही होता है क्योंकि जो हमारा जो टाइम होता है वो हमसे 12 घंटे हमसे ले लिए जाते हैं। हाँ। 12 घंटे तक हमें घिसा जाता है। उसके बाद हमारे जो टाइम की जो वैल्यू है वो सिर्फ 12,000 में तय की जाती है ना? जी। क्या बात है। देख रहे हैं भैया, ये नौकरी की दर्दनाक कहानी है। टाइगर विवेक सर भी हैं क्या यहाँ पे? आ जाइए, आप भी, स्वागत है, वेलकम है। बहुत यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स आपने कर डाले। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। वेलकम सर। नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्यों आए हैं और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जानना चाहूँगा? सर जैसे कि मेरा नाम विवेक टाइगर है, मैं झांसी से रहने वाला हूँ। स्टडी जानना नहीं है, BA सेकेंडरी रनिंग में चल रही है। सर मेरा एक बचपन से ही सपना था कि मेरी दाढ़ी आने से पहले मुझे घर में गाड़ी लानी है 4 पहिया। आगे कि नहीं आगे? अभी नहीं आई सर। अभी नहीं आई। हाँ सर, मेरा तो गाड़ी आएगी? हाँ गाड़ी सर मैं ले आऊँगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई की यहाँ पे, तो मैंने झांसी में तैयारी की यूपी पुलिस की।
तो क्या घर की सिचुएशन कुछ ऐसे आ गई थी कि पढ़ाई में मन नहीं लगा, क्योंकि घर वालों से पैसे मांगते थे तो मुझे खुद शर्म आती थी कि घर पे पैसा नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आया हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में। तो अब मुझे लगता है कि मैंने सोचा था कि मेरी गाड़ी आने से पहले मुझे एक गाड़ी लाना है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि जब तक मेरी गाड़ी आएगी, एक गाड़ी नहीं मैं 2 गाड़ी लाऊंगा। 2 गाड़ी लाएंगे। यस सर। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आया? मेरे ख्याल से लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के पहले तो इतना अच्छा बातचीत नहीं कर पाते रहे नहीं, होंगे। नहीं सर, बिल्कुल बोल ही नहीं पाते थे सर। 4 लोगों के सामने नहीं बोल पाते थे। अब तो यहाँ पे 50 लोगों के सामने जाते हैं तो क्लैपिंग होती है हमारे लिए, और जाते हैं स्पीच पे, मंच पे तो स्पीच भी देते हैं कई सारे लोगों को सर। स्पीच वगैरह आप दे लेते हैं? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है आपकी? यस सर। कुछ और भी बेहतरीन पर्सनालिटी यहाँ आ जाइए सर। मोस्ट वेलकम आपका। क्या नाम है सर? गुड नेम आपका क्या है? मेरा नाम सौरभ यादव है सर। आप सर क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी क्या है? क्वालिफिकेशन सर मेरे +2 है और मैं ग्रेजुएशन अभी कर रहा हूँ, BSc फर्स्ट ईयर है मेरी। आप हैं कहाँ से? जिला कासगंज से। अच्छी पर्सनालिटी है आपको, तो बहुत सारे लोग बोल देते होंगे जी सर। कि यार कौन से काम में जा लगे, काम ठीक नहीं है, ऐसा बोलते होंगे, सजेस्ट करते होंगे। आपके खुद के दोस्त कलीग्स आपको बोलते होंगे? हाँ सर, वो मुझसे बोलते हैं कि आप मतलब तुम कहाँ चला गया, तुम फंस गया वहाँ पे जाके। ऐसे लोगों के बीच तुझे इनका बिलीव नहीं करना चाहिए। बट मुझे सर अपनी लाइफ देखी नहीं है, मैं सोचा कि उनका सुनूंगा अगर वो तो वहीं पे रह जाऊंगा। गांव में था मैं पहले, तो गांव में ही रह जाऊंगा सर मैं अगर उनकी मानूंगा तो। इसलिए मैंने अपनी लाइफ को देखा और अपने जो मेरी लाइफ में बहुत सारे मतलब स्ट्रगल मैंने किया था और काफ़ी दुख भी आए थे, तो उनको देख के मैंने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। आज आपको बढ़िया लग रहा है? जी, बहुत बढ़िया फील होता है। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम कभी आपने जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग के पहले जानने का आपको मौका मिला था क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैंने 12th पास कर ली और ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन कर लिया, बट मुझे एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में किसी ने भी नहीं बताया। ना ही इतनी टीचर चेंज हो गए सर, बट किसी ने भी इस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं दी थी बिल्कुल भी। जी। एक हमारे बीच में सेलिब्रिटी भी हैं, एक्टर भी हैं, जिनके अंदर वो कीड़ा धधक रहा है। सर सामने आ जाए। मोस्ट वेलकम है आपका। गुड नेम सर आपका क्या है? जी सर, पहले तो थैंक यू सर। मेरा नाम अजीत इधर आ है। जाइए जी सर, मेरा नाम अजीत है। पहले मैं एक्टिंग का काम करता था, जो कि मैं वहाँ से भी पैसे लगभग 10-12 हज़ार आपके पास फॉलोवर हैं। जी सर, जो कि मैं वहाँ से भी पैसे कमाना चाहता था सर, लेकिन मेरी घर की का कंडीशन ख़राब थी सर। मेरे को एक फ़ोन लेने के लिए सर मुझे 1 महीने काम करना पड़ा था, जो कि बेलदारी करनी पड़ी थी मुझे। जी सर, 9,000 रुपये मैंने कमाए, तब जाके सर मैंने एक फ़ोन लिया। उसके बाद मैंने सर सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो सर मुझसे देखकर बहुत से लोग हंसने लगे, बोलने लगे कि तू ये नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरी माँ को भी भड़काया उन लोगों ने। लेकिन सर क्या मेरा रीज़न था कि जो मैं नहीं कर पाया ना, वो मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि जो मेरे पिताजी नहीं कर पाए थे, वो मेरे पिताजी का भी सपना था कि वो एक एक्टर बने। अच्छा, क्या जी जी, तो वो सपना मैं पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो तो आप में सारी काबिलियत है। अब तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिला जहां आप एक्टर भी बनेंगे और नेता भी बनेंगे। जी सर, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनका, जो उन्होंने मुझे यहाँ पर चांस दिया। उनका नाम है वैसे तो लोकेंद्र सीनियर जी हैं, जो उनका मैं लाख लाख धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। यहाँ से मैं एक्टर भी बन सकता हूँ, काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी कमा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि मुझे यहाँ से वो स्किल्स मिली, सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। मुझे यहाँ से रिस्पेक्ट मिली, जो कि मुझे बाहर की लाइफ में नहीं मिली। सर ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए सर एक खुदा का वरदान है। साउंड्स गुड यार, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई। गागर में सागर भरने का काम किए हैं। उधर से मैं चाहूँगा कि और भी गर्ल्स हमारे साथ आएँ बातचीत करने के लिए। हिम्मत बनाइए और बातचीत करिए। अभी आपको 8 दिन तो हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप धमाका करेंगी। आ जाइए मैम, करीब आइए। और स्वागत है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम छाया कुशवाहा है, मैं MP भिंड से बिलोंग करती हूँ। मध्य प्रदेश के भिंड से हैं आप? यस। क्या बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आ गई बहन? सर मेरी फ्रेंड ने बुलाया था। पहले मैं स्कूल भी पढ़ाती थी और कोचिंग भी पढ़ाया। फिर मैं पुणे में भी बाहर जॉब करने गई, वहाँ 12 घंटे की जॉब करती थी। वहाँ पे गाड़ियों के पार्ट बनते थे, तो मुझे वहाँ से 16 या 17 के बीच में रुपए मिलते थे। फिर मैं वहाँ से आ गई कि हीट की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मुझे हीट से एनर्जी है। और फिर कंडीशन में सबसे बड़ी हूँ, भाई मेरे छोटे छोटे, और फैमिली थोड़ी मिडिल क्लास से बहुत परेशान है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा के हर एक, जो आज मेरा भाई होता तो वो मदद करता, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा के हर एक से एक रीजन पूरा कर सकूँ। जो आज भैया होता तो वो मैं भी पूरा कर सकूँ। आप जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि 8 दिन के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ताकत है। यस। एक गरीब आदमी एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान बड़ा कर सकता है। यस, मुझे पूरा। क्या भैया यहाँ मिडिल क्लास इंसान अमीर बन सकता है? नहीं बन सकता? बन सकता है यहाँ से। आप भी बनेंगी? यस, मुझे पूरा बिलीव है। मैं अपने मम्मी पापा का हर छोटा से छोटा पूरा सपना पूरा करके यहाँ से जाऊँ। साउंड्स गुड। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। एक और बहन है, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप आ जाएं। मोस्ट वेलकम है आपका। क्या नाम है आपका? गुड नेम आपका? मेरा नाम रजनी बघेल है, मैं MP भिंड से बिलोंग। अभी मध्य प्रदेश के भिंड से हैं? यस।
आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है? बीए रनिंग में अभी। बीए रनिंग आपकी चल रही है? यस तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ठीक काम लग रहा है? यस, अच्छा लगा। फंसाया तो नहीं गया? नहीं जिंदगी बर्बाद तो नहीं की जा रही है? नहीं लग रहा है ऐसा कुछ आपको? नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग तो आपको गुमराह करते होंगे कि बहन कहाँ जाके फंस गई। अभी आप मांग लोगी 10,000 की 10,000 दे दो, थोड़ा घर पे कड़की मची हुई है, खाने को है नहीं तो देगा क्या? नहीं। जिंदगी में कहीं फ़ोन ही नहीं करेगा। यस सही बात है ना? यस। तो किसकी सुननी चाहिए? जो उस फील्ड का मास्टर उसकी सुननी चाहिए, या फिर जो कोई भी आके ऐसे ज्ञान दे जाएगा उसकी जो अपनी सुनेंगे? फील्ड से मास्टर है उसकी सुनेंगी ना? यस। अभी आपको यहाँ पे इस इंडस्ट्री में किसने लाया? गोविंद सिंह जी ने। उनका शुक्रिया अदा करेंगी? यस आभार कहना चाहेंगे? यस। बोलिए, एक बार थैंक यू बोल दीजिए उनको। थैंक यू। सुन रहे होंगे वो। यस। बहुत बढ़िया, चलिए आप लाइन में लग जाइए। थैंक यू सो मच। आ जाइए नेक्स्ट, आइए और मैं जानूंगा नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। अभी हूं उत्तर प्रदेश के मथुरा में, ये कृष्ण की नगरी है और इसी पावन माटी में आज कई सारे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। पीछे से आ जाएं सर, मोस्ट वेलकम। आइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरिओम है। हरिओम। जी सर। मैं बोल रहा हूँ हरिओम। यस सर। हरिओम। हरिओम। हाँ देर से समझे। तो आप बताएं नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कैसे आना हुआ? इसके सर, पहले आप क्या करते थे? इससे पहले सर मैं जॉब करता था गुजरात में, कंपनी में हेल्पर था। अच्छा। वहाँ सर क्या था कि 12 घंटे गधे की तरह मेहनत करनी पड़ती थी। फिर सुपरवाइजर जो लोग होते हैं वहाँ वो लोग सुनाते थे, अगर थोड़ा 10 मिनट लेट भी हो जाते थे तो सुनाते थे, बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता था। नहीं अच्छा लगता था, बिल्कुल सही। तो सर मेरे भैया जी हैं जो मेरे मामा के लड़के हैं, जी यूपी अलीगंज से बिलोंग करते हैं जी। वो, उन्होंने मेरे को यहाँ चांस दिया। चांस दिया, क्या बात है। तो मेरे नाम को- नाम उनका जानना चाहूँगा, नाम? गोविंद सीनियर जी। जी। तो उन्होंने मेरे को चांस दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उनको, जिन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ से मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। ग्रेट। अच्छा लग रहा है आपको? यहाँ से बड़ा कर सकते हैं? सर बहुत अच्छा ऐसा तो नहीं होगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पता लगे 2 दिन बाद फिर से आप अपने दुनिया में चले जाएं? नहीं सर, ऐसा क्योंकि नहीं देखिए होगा। रास्ता टफ है, कठिन है, 2-3 साल, लेकिन 2-3 साल बाद ज़िंदगी बड़ी खास होने वाली है। इंतज़ार करेंगे, तब तक मेहनत करेंगे। हाँ सर, फ्यूचर तो है यहाँ पर सर, वो तो अच्छा है, लेकिन यहाँ सब देख लिया मैंने, बहुत अच्छा लग रहा कोई है। दिक्कत नहीं? नो सर। आपको लगा कहीं से फंसने फंसाने का कोई धंधा है? बिल्कुल नहीं बहुत सर। सारे लोग गुमराह कर देते होंगे। नहीं सर, नहीं? गुमराह किया मेरे को, मैंने एक हाँ। कॉल की थी इनविटेशन। अच्छा, जब आप नौकरी कर रहे थे तब किसी ने बोला क्या करे वो काम ठीक नहीं चले आओ? नहीं सर, नहीं किसी बोला। ने बोला। लेकिन जब अच्छा काम करना शुरू किया तो कई लोगों ने ज्ञान दिया। हाँ? बहुत सारे लोग मिले सर मेरे को कि ऐसे आप कितने दिन तक कितने कैसे टिके पड़े हो वहाँ पर, चले आओ घर। मैं ऐसे नहीं आऊँगा, लेकिन यहाँ मुझे अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है, कब तक नहीं होगा सर। जिंदगी में हमेशा 2 ऑप्शन रखो, करो या मरो, डू एंड डाई। हाँ, यस सर। यस बुज़दिल और कार की तरह वापस पीठ दिखाकर मत लौटो, यही होता है ना? सर। क्या बात है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, इस भाई के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो घर को तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ? यस सर, छोड़ना पड़ेगा ना घर? हाँ? कि घर में ही रहना पड़ेगा? नो, घर में नहीं रहना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने का तो धंधा नहीं है। नहीं है सर। जिंदगी बनाती है। यस, नौकर बनाती है कि मालिक? मालिक। लोगों के सपने पूरे होते हैं। यस। देखा, आवाज निकल रही है शेर की तरह यहाँ पर। अब मैं आपसे भी थोड़ा सा और कुछ जानना चाहूँगा जी सर। सर। आज आपको प्राउड फील होता है? ये सारे लोग चमकते चेहरे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आज अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे, प्राउड फील होता है आपको? जी सर, बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है जब मेरे साथ मैं तो खुश हूँ, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ जो लोग पैसा कमा रहे हैं तो इनको खुशी देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि दुनिया का, और आपको देखकर मुझे खुशी हो रही है। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। थैंक यू सर। अच्छा, ताली इसलिए इनके लिए बजेगी क्योंकि भारत देश की जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करने में कहीं ना कहीं इनका भी आधा 1% या -% कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो योगदान है कि नहीं है? यस। बताइए, यहाँ पे कितने सारे भाई थे जो बोलते थे मैं यहाँ जॉब करता था, यहाँ काम करता था, वहाँ काम करता था, ये स्थिति थी, ऐसी स्थिति थी। हाँ, गधे की तरह लोग जो है, बर्धा की तरह लोग नाधे रहते थे 10-10 घंटा, 12-12 घंटा। जी सर। और महीने के 12,000 10,000 में औकात नाप देते थे। यस। आज ऐसे लोग अगर अपने जीवन में मेहनत कर गए, मशक्कत कर गए तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। नेटवर्क जी मार्केटिंग सर। से। यस। लाखों कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? यस, लाखों नहीं सर, आने वाले टाइम में करोड़ों भी कमाएंगे सर। करोड़ों कमाएंगे। तालियां बजनी चाहिए। करोड़ों कमाएंगे। कमाएंगे ना? बिल्कुल सर। क्या बात है। एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप यूथ हैं, आप सिंगर हैं, जी सर। आपके टीम में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, जी सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? जी, लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज है सर, आज के समय में मैंने अधिकतर देखा है लोगों को कि लोग
70% लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो दूसरों की डिसीजन से चलते हैं कि मैं काम करूं या ना करूं। जैसे आपने अधिकतर लोग देखे होंगे सर कि कोई कपड़े लेने जा रहा है, किसी को शर्ट चाहिए तो मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि भाई शर्ट लूँ कि नहीं लूँ, ये शर्ट अच्छी लग रही कि नहीं लग रही। तो मतलब मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई पैसे तुझे देना है, शर्ट तुझे पहनना है, लेकिन वो पूछने वाला, सलाह देने वाला वो कौन होता है। तो ऐसे ही अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं। काम आपको करना है, ज़िंदगी आपको बनाना है, फ्यूचर आपका आपको दिख रहा है, और सलाह किसी ऐसे लोगों से लेते हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है। तो उन लोगों से यही अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उन लोगों को यही मैसेज देना चाहें कि कभी भी प्लीज़ आप कभी भी अपना खुद का स्वयं का डिसीजन लेना सीखें। जब तक खुद का डिसीजन नहीं लेंगे, डिसीजन मेकर बने, है ना? जी बिल्कुल सर। जब तक खुद का डिसीजन नहीं लेंगे तब तक अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएंगे सर। अगर कामयाब होना है तो खुद का डिसीजन और खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है सर। लोग दोनों बात बहुत पता है कि आपने बताई, खुद का डिसीजन और खुद पर विश्वास। जी सर बिल्कुल। कोई आके पगलेट आदमी बोल देते बट तू कर पाएगा, तुरंत आदमी मान लेता, सही कह रहा है। बिल्कुल सर, उनकी बातें ज्यादा मान लेता है। इसकी वजह से बस लोग आपको भड़का के सिर्फ आपको घर बैठा सकते हैं, बेरोजगार बना सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते हैं सर। रोजगार नहीं दे सकते। और आज डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर सभी को पता है। पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, 1.5 लाख रुपया इसका पैसा लग रहा है पीजी डिप्लोमा का, डायरेक्ट सेलिंग का। तो सभी जगह पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। और आने वाले टाइम में सर सभी लोग जो आज छोड़ के जाते हैं, तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि आज लोग छोड़ के जा रहे हैं, कल मजबूरी में आना भी पड़ेगा। जी सर बिल्कुल आना पड़ेगा। लेकिन तब आपके पास टाइम नहीं रहेगा। जी पूरे सर। हिंदुस्तान में आप लोग का नेटवर्क का जाल बन गया रहेगा। जी सर बिल्कुल। वो आएगा बोलेगा सर आपके साथ बिजनेस करें, आप बोलोगे किसी के साथ नीचे जाके लग जाओ यार। जी सर हाँ, अपने पास इतना टाइम नहीं है। जी सर बिल्कुल सही बात है ना? जी सर बिल्कुल। तो आप सबसे बड़ी चीज है कि आप यूथ हैं, आपकी लाइफ में फिसलन बड़ा होगा। यस सर। गुमराह करेंगे लोग। जी। लोग कहेंगे मेरे साथ आ जाओ, ये कर लो। आपको टिके रहना जरूरी है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर। एक प्लेटफॉर्म उसकी तरह जैसे एक ट्रेन आती है और बस उस प्लेटफॉर्म पे खड़े रहो, ट्रेन आएगी। और आपको अगर नहीं भी बनना है ना यहाँ पे, तो लोग धक्का मार मार के भी आपको आगे बढ़ा देते हैं। और अगर आप ट्रेन में चढ़ जाते हो तो आप मंजिल पे ऑटोमेटिक ही पहुंच जाओगे। बजा दो ताली जोर। क्या बात है, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के आज मथुरा की पावन धरा पे हैं। ये कृष्ण की जन्मभूमि है, पवित्र है, नमस्य है। और आज ऐसे ही माटी पे आज कई सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, सौभाग्य रहा मेरा। तो मैं तो अब यहाँ से विदा लूंगा, निकलूंगा आगरा के लिए। लेकिन आप लोगों से मिलकर के बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत आप लोग को शुक्रिया। लेकिन एक चीज आखिरी में करना चाहूंगा। जी सर। अब सूरज सर की अगर जयकारी नहीं होगी तो अच्छा लगेगा क्या? नो। इन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की है, तो इनका ऐसे मेहनत जाया जाएगा? जिंदाबाद होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद होगी। चलिए शुरू करें। चलिए, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। सूरज सर जिंदाबाद, सूरज सर जिंदाबाद, सूरज सर जिंदाबाद। आउटस्टैंडिंग। तो भैया सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएं, कॉल करें और बातचीत करें। सिर्फ एक सवाल करें, हाउ टू ज्वाइन योर बिजनेस। आज आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।